नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपकी रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, चाहे आप MDU यूनिवर्सिटी से, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से या फिर हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी से 2022 के अंदर बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे और आपका जो एग्जाम है दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। और ये वाले जो क्वेश्चन है वो आने वाले वक्त के अंदर आपके एग्जाम में अच्छा परसेंटेज कैसे लिया जाए और कम टाइम के अंदर कैसे तैयारी की जाए, उन सब में क्या है ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी, तो प्लीज इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर नोट करें और आपके एग्जाम में ये वाले जो क्वेश्चन है वो जरूर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग गाइस देख लेते हैं क्या है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्या जरूरी है। पहला जो क्वेश्चन है गाइज आपका वो है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेसमेंट एंड मेजरमेंट, यानी कि आप क्या समझते हैं किससे, असेसमेंट से और मेजरमेंट से। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली हर साल आता है और ये वाला क्वेश्चन इस साल भी आपके एग्जाम के अंदर आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर मेमोराइज करना और इसके जो नोट्स हैं और पॉइंट्स हैं वो अपने लैंग्वेज में जरूर बनाना। अगला जो क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवैल्यूएशन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल, यानी कि आपका जो इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन क्या है और इसकी क्या महत्व है और जो इसके उद्देश्य है, इसके जो प्रिंसिपल है किसके, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन के, वो वाला क्वेश्चन भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में गाइस डेफिनेटली आएगा। अगला तीसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दैट इज डिस्क्राइब ब्लूम टैक्सोनॉमी। गाइस देखो, ब्लूम टैक्सोनॉमी से भी हमेशा सवाल जवाब पूछे जाते हैं और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी का आपको जरूर मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोगों को पढ़ना है ताकि आप ये वाला क्वेश्चन भी अपने एग्जाम के अंदर लिख सको। तो गाइस देखिए, हम लोगों का जो मकसद है, जो क्वेश्चन हम लोग आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो वर्किंग है, जो कहीं प्राइवेट जॉब करते हैं या किसी स्कूल में जॉब करते हैं, उनके पास बहुत कम टाइम रह पाता है। और जो लास्ट की वीडियो हम लोग ने आपको बनाई थी कि कम टाइम में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, उसके ही एक अलग से ये क्या स्टेप है ताकि आपको अच्छी ग्रिप आपके एग्जाम में मिल सके। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी वाला भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है गाइस। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब इन डिटेल फॉर्मेटिव एंड समेटिव टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन का जो फॉर्मेटिव और जो समेटिव आपका टाइप है, प्रकार है, उसके बारे में भी एग्जामिनर पूछ सकता है। यहां पर एग्जामिनर थोड़ी सी ट्रिक से आपसे सवाल क्या पूछ सकता है, खाली आपसे पूछ लेगा भाई इवैल्यूएशन क्या है, ये भी पूछ सकता है आपसे, या फिर पूछ सकता है कि आपसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है या फिर समेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है। तो इन एक क्वेश्चन के अंदर से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे और एग्जामिनर तीनों में से कोई भी क्वेश्चन या तो शॉर्ट में आपका या फिर लॉन्ग आंसर में आपसे 2022 के अंदर पूछ सकता है। अगला है गाइस, डिस्कस द फीचर्स ऑफ गुड असेसमेंट टूल, यानी कि जो असेसमेंट कैसे किया जाता है, उसके जो गुड असेसमेंट टूल्स हैं उसके बारे में, उसके फीचर्स क्या क्या है वो भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और ये वाला भी सेगमेंट आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। अगला हम लोग देखेंगे गाइस क्या है, अगला है मीनिंग, नीड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स, यानी कि मीनिंग क्या है इसका, आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है, किसका, स्टैटिक्स का, यानी कि स्टैटिक्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। या तो खाली उसकी इंपॉर्टेंस आपसे पूछी जा सकती है या फिर मीनिंग पूछा जा सकता है, या ये भी आ सकता है कि काइंडली डिफाइन द नीड्स ऑफ स्टैटिक्स, इसके बारे में भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस आपका वो आप देख लेंगे क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग,
गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेमेडियल टीचिंग, जिसको हिंदी के अंदर उपचारात्मक विधि भी बोला जाता है, यानी कि कैसे किसी को उपचार के माध्यम से हम उसको पढ़ा सकते हैं। उपचार का मतलब डॉक्टर वाला उपचार नहीं है, मतलब कोई बच्चा आपकी क्लास में वीक है तो उसको रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से आप उसको एक्स्ट्रा क्लासेस देके उसकी उपचार, मतलब उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या कंसर्न है, उसके माध्यम से रेमेडियल टीचिंग को क्या है, बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो ये वाला भी आप लोगों का जो क्वेश्चन है, कौन सा भाई, रेमेडियल टीचिंग, या तो डायग्नोस के बारे में आपसे पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन, या व्हाट इज द मीनिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। ये रेमेडियल जो टीचिंग है ना आपका, इसको आप जरूर ध्यान रखना, यहां छोटे और बड़े क्वेश्चन में से जरूर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला जो है वो आप देख लेंगे क्या है, 8 क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीनिंग, ठीक है। उसके बाद मीडियन मोड, ये वाला, यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी, मीडियन मोड वाला भी आपका क्वेश्चन, मीन मीडियम जो है ये वाला भी आपका आ सकता है, जो स्टैटिक्स के माध्यम से आपके आंकड़े निकाले जाते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना। अब शॉर्ट नोट्स में आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपसे एनसीएफ, ठीक है, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 से भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। इंटरेक्टिव जो है वो भी आपका आ सकता है, ठीक है। रेटिंग स्केल क्या है आपका, वो भी आ सकता है आपका, और सेमेस्टर सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग क्या है आपका, और सेपरेमेंट और डिफरेंसेस मेथड्स भी आ सकते हैं। तो ये वाले जो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जो मैंने बताए हैं गाइस, और हमारी टीम ने तैयार किए हैं, इन क्वेश्चनों को जरूर आप फोकस करना, और इन वाले क्वेश्चन में जो भी हम लोगों ने आपको बताए हैं, डेफिनेटली आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर आएंगे, और ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छे क्वेश्चन को मेंशन कर सको और एक लिखने का ढंग सीख सको। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।